जय हिंद दोस्तों। चलिए क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2025 जिसमें आप लोग के लिए क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5 हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पहले हम लोग 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि हम लोग का टोटल अभी हम लोग का बेसिक ही क्लास चल रहा है। आज हमारा बेसिक पार्ट 7 में समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। आज मेरा चैप्टर 5 का बेसिक समाप्त हो जाएगा और हम लोग कल से पूरा प्रश्नवाली 5.1 से लेके और 5.3 तक पूरा समाप्त अच्छे से करेंगे और पूरा कंटिन्यू प्रतिदिन कल से चैप्टर हम लोग का चालू हो जाएगा। कल से आप लोग के लिए 2 वीडियो मिलेगा और आप लोग के लिए एक वीडियो जो कि सब्जेक्टिव होगा, जो कि आप लोग के लिए प्रश्नवाली के अनुसार से मिलेगा, और एक वीडियो आप लोग के लिए शाम में मिलेगा जो कि ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा चैप्टर 5 का, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द ये हम लोग के चैप्टर समाप्त करेंगे, उसके बाद आप लोग हम लोग के आगे दूसरा चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज मेरा छोटा सा बेसिक बचा है, उसके बाद बेसिक समाप्त करेंगे और उसके बाद कल से हम लोग प्रश्नवाली को स्टार्ट जल्द से जल्द किया जाए। बहुत दिनों के इंतजार आज हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। ये चलिए हम लोग सबसे पहले आज हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए इस पर क्वेश्चन कल का वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन दिया है कि 34, 32, 30 10 के सभी पदों का योग ज्ञात करें, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सवाल को थोड़ा समझिए। 10 के सभी बोलेगा तो इसको an के मान बताइएगा, ठीक है ना। और पदों बोला है और योग बोला है, यानी पदों के मतलब n के मान निकालना है और योग के मतलब SN के मान निकालना है, ठीक है ना। दो चीज़ को मान निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले सवाल को बनाने से पहले क्या करेंगे, a के मान मेरा 34 है तो यहाँ पर 34 करेंगे, और d के मान क्या होगा मेरा, तो 32 को में से हम 34 को घटा देते हैं, दूसरा में से पहला को घटा देते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, यानी d के मान मेरा माइनस का 2 हो गया, ठीक है ना। और an के मान मेरा कितना है, तो an के मान मेरा 10 है, और n के मान हमको पता नहीं है और SN के मान हमारा भी पता नहीं है, ठीक है ना। देखिए सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए और एक सवाल ये बता देंगे, उसके बाद थोड़ा सा बेसिक बचा है उसको भी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद बेसिक पूरा समाप्त, उसके बाद आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चलेगा, ठीक है ना। प्रश्नवाली के अनुसार चलेगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्नवाली में टोटल सवाल आप लोग के चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें आप लोगों के लिए सबसे पहले यहाँ n के मान निकालने के लिए an का मान दिया है तो फार्मूला हम लगा देंगे। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, और an के जगह पर हम लोग 10 कर देंगे और बराबर a की जगह पर हम लोग 34 करेंगे प्लस, और n के मान मेरा कितना है, n के मान पता नहीं है और 1 है तो 1, d के मान कितना है तो माइनस का 2, n के मान ही निकालना है, ठीक है ना। और यहाँ 10 है, 10 प्लस में है तो इसको माइनस में लेके चल आएंगे, यह गुना में है तो इसको हम लोग भाग में लेके आ जाएंगे और n-1 कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर 10 में से 34 करेंगे तो माइनस का 24 बच जाएगा, हाँ माइनस का 24 बचेगा और बटा का माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर n-1 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए माइनस माइनस काटने से पहले इस तरह मत कटिएगा, यहाँ तक आप लोग के प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। कभी माइनस को तिरछा से काटना है, ठीक है ना। चलिए तब 2 से काटेंगे 24 को तो 12 में हो जाए तो 12 बराबर n-1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे 12 का 12 और माइनस में है तो कहाँ लाएंगे, प्लस में, तो यानी कितना हो गया मेरा 13 हो गया, यानी n के मान कितना हो गया मेरा, n के मान 12 प्लस 1 बराबर n, यानी 13 बराबर n हो गया, ठीक है ना। यानी कहने के मतलब मेरा n के मान कितना निकल गया 13। जब n के मान निकल गया 13 तो हम SN का फार्मूला 2 बताए थे, SN का फार्मूला मात्र हम 2 को बताए थे, जो कि an के मान पता रहेगा तो शॉर्ट वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो SN बराबर होता है n बटा का 2 और a प्लस an होता है, ठीक है ना, a प्लस an होता है। और SN के मान n के मान मेरा निकला है यहाँ पर 13 बाटा के यहाँ 2 करेंगे, और a के मान मेरा कितना निकला है यहाँ पर 34 है, तो यहाँ पर 34 करेंगे प्लस an के मान हमको पता है, an के मान मेरा 10 है तो 10 यहाँ पर कर देंगे, और 13/2 है तो 13/2 करेंगे और 34 को 10 को जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब 34 को 10 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 होगा 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 को हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे 13 यहाँ 2 कर कोष्ठक का हटाएंगे तो गुना हो जाएगा, और यहाँ पर 44 को 44 करेंगे, 2 से 44 को 22 बार में काट देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे मेरा 13 गुने 22 बच गया, 13 गुने कितना हो गया 22 बच गया। अब 13 में हम 22 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 13 में हम 22 से गुना करेंगे, 3 गुना के मेरा 6 हो जाएगा, हाँ 3 गुना के 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 गुना के 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 से मेरा कितना आ गया 286 मेरा आंसर राइट आ गया, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन आप लोग के लिए पूरी उम्मीद से समझ रहे होंगे, क्यों देखिए इसमें सबसे देखिए क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, यहाँ देखना है कि बस n के मान है कि an के मान है। तो अगर 10 के सभी पदों का योग पूछेगा तो इसको हम लोग an के मान कहेंगे, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि प्रथम 10 के पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, अगर बोल देगा कि प्रथम ऐसे क्वेश्चन बोलेगा प्रथम 10 के प्रथम 10 के
सभी पदों का योग निकालें, सभी पदों का योग निकालें। तो अगर शुरू में प्रथम बोल कर पदों का योग पूछेगा तो इसको हम लोग एन के मान बोलेंगे, एन के मान बोलेंगे, एन पदों का योग पूछेगा तो यानी एन का मान निकालना है, ठीक है ना। तो ये बात को याद रखिएगा, ज़रा बढ़िया से बात को समझिएगा। प्रथम 10 पदों का योग पूछेगा कि प्रथम 10 पदों का योग निकालना है। तो यानी ये बात को याद रखिएगा, पद के मान यानी एन के मान दे दिया है, यानी एन के मान दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसको हम लोग एन के मान बोलेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इसको ए एन के मान बोलिएगा, ठीक है ना। चलिए तो अभी हम लोग इसको क्वेश्चन को मिटाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप लोग के लिए समझने के लिए पिछला वीडियो में हम लोग बता दिए हैं, जो कि पार्ट वो 6 में होगा, ठीक है ना। तो इसमें 7 में थोड़ा उसी पर क्वेश्चन था, इसको हम लोग अच्छे से बता दिए, ठीक है ना। अब हमारा एक थोड़ा बेसिक बचा है, उसको बेसिक को बता देता हूँ, गुणज है वह, और गुणज को बताकर उसके बाद हम लोग बेसिक का समाप्त आज हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो बेसिक समाप्त हो जाए उसके बाद आप लोग का चैप्टर चालू हो रहा, पूरा आसानी से आप लोग का चैप्टर पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब हमारा यहाँ नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में क्या आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा 8 का गुणज, 8 के गुणज, कोई पूछेगा 8 का गुणज लिखिए, तो 8 के पहाड़ा पढ़ दीजिए, 8 का 8 दूना 16, 18 के 24, 8 का गुणज हो गया। कोई पूछेगा 3 का गुणज, 3 का गुणज बताइए, तो 3 का गुणज के मतलब क्या हो जाएगा, 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, बस क्या हो जाएगा, 3 के पहाड़ा पढ़ दीजिए, 8 के पहाड़ा पढ़ दीजिए। लेकिन और क्वेश्चन पूछ सकता है 3 का 10वां गुणज, 3 का 10वां गुणज, 3 का 10वां गुणज कोई पूछेगा, 3 का 10वां गुणज, यानी 3 में हम 10 से गुना करेंगे तो मेरा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन 8 का 5वां गुणज पूछेगा, कोई पूछेगा 5वां गुणज, 8 का 5वां गुणज पूछेगा, तो यानी 8 में हम 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर जब भी आपको पूछेगा तो गुना कर दीजिएगा, 8 के 5वां गुणज पे तो 8 में 5 से गुना कर दीजिएगा, 3 के 10वां गुणज पे तो 3 में 10 से गुना कर दीजिएगा, तो इसका हमारा गुणज निकल जाता है, ठीक है ना। लेकिन एक क्वेश्चन है तो आप लोग के लिए क्वेश्चन देते हैं, 8 का प्रथम 10 होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना, 8 के प्रथम 10 गुणजों, गुणजों 8 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो देखिए आप लोग के पास एक क्वेश्चन आ गया, देखिए आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, 8 के 10 प्रथम गुणजों का योग ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब 8 का 8, 8 दूना 16, 18 के 24, कहाँ तक इसको ले जाना है, 80 तक ले जाना है, 10 तक, मैंने 10 को अंक इसमें बढ़ाना है। यानी यहाँ से लेकर 80 के बीच में कितना संख्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे, सबसे पहले ए के मान मेरा 8 हो जाएगा, और इसमें डी के मान निकालेंगे तो 16 को में से 8 को घटाएंगे तो मेरा 8 हो जाएगा। जितना का अंतर चलता है वही मेरा डी के मान हो जाता है। और लास्ट वाला संख्या का हम लोग ए एन बोलेंगे, यानी ए एन के मान मेरा 80 हो गया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, योग पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा, योग पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई पूछेगा एन के मान कितना हो जाएगा, तो इसमें एन के मान 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 के मान निकाल के देख सकते हैं। जैसे ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, पहले ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है ना। और ए एन के जगह पर मेरा 80 दिया है, तो यहाँ 80 बराबर हो जाएगा, और ए के जगह पर मेरा 8 है प्लस, और एन के मान पता नहीं है और डी के मान पता नहीं है। हमको तो ऐसे लग रहा है कि 8 से लेकर 80 के बीच में 10 को संख्या है तो एन के मान 10 होगा, लेकिन आप लोग के लिए निकाल के देता हूँ, ठीक है ना। और डी के मान मेरा निकला है 8, 80 और प्लस में तो इसको माइनस में 8 लीजिए, गुना में है तो इसको भाग में लेके चलिए, एन माइनस 1 हो जाएगा। 80 में से 8 गए तो 72 बचेगा, 72 बटा 8 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 हो जाएगा। काटेंगे तो 9 बार में हो जाएगा, है ना। और 9 माइनस में है तो इसको हम प्लस में 1 लेके आएंगे और एन होगा, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, मेरा 10 हो जाएगा। एन बराबर कितना होगा, तो मेरा 10 हो गया। अब एन बराबर मेरा 10 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, बोला है इसमें योग निकालने के लिए, क्या बोला है इसमें योग निकालने के लिए, तो हम यहाँ योग वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। अब मेरा योग वाला फार्मूला लगा देंगे तब मेरा पूरा फाइनल मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना।
आप लोग के लिए देखिए योग वाला, यानी योग निकालना है हमको। योग के मतलब क्या हो, एस एन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट वाला फार्मूला लगा देंगे। शॉर्ट वाला इसलिए फार्मूला लगाएंगे कैसे, ए एन का मान हमको पता है, तो n/2 हो जाएगा और 2a + n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है ना। और बताइए n के मान इसमें निकला है 10, निकला है ना 10, तो यहाँ पर बोले हैं कि n के मान मेरा 10 होगा, 10/2 कर देंगे, यहाँ 2 गुने a के मान मेरा 8 हो गया है, ठीक है ना। और प्लस n-1 इंटू डी के मान मेरा 8 का अंतर चल रहा था इसमें, और 8 निकाले भी हैं, काटेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ n-1 इंटू 8 हो जाएगा। सॉरी, n के मान मेरा 10 है, यहाँ पर 10 है, n के मान कितना है 10 है, यहाँ पर घटाएंगे तो 10 में से गए तो 9 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 प्लस 9 8 72 कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर गुना करेंगे, पीछे से गुना करेंगे, 9 8 72 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर 16 को और 72 को जोड़ दीजिए, 72 में 16 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 88 हो जाएगा, और 88 में हम लोग क्या करेंगे, 88 गुने 5 से गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे में मान लीजिए कि 88 में हम लोग 5 से गुना करते हैं, 8 5 40 की 0 हासिल का 4 5 40 4 44, 400 मेरा 40 आंसर आ जाएगा, मेरा 400 मेरा 40 आंसर आ गया। तो क्या ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों के लिए जब भी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो क्या आप लोगों के लिए दिक्कत होगा, नहीं दिक्कत होगा। इसलिए नहीं दिक्कत होगा क्या कि आप लोग के पूरा यह क्वेश्चन आप लोग के लिए इस पर पूरा आधारित खत्म कर दिए। आज का पूरा बेसिक वीडियो क्या हुआ, समाप्त हुआ। आज का बेसिक क्या हुआ, समाप्त हुआ। पूरी अच्छी तरह से आप लोग का बेसिक्स पूरा पढ़ा दिए, ठीक है ना। पूरा जब बेसिक अच्छी तरह से पढ़ा दिए हैं तो पूरा हम लोग का बेसिक समाप्त हुआ। और पूरा कल से हम लोग क्या करेंगे कि कल का वीडियो में हम लोग पूरा प्रश्नावली 5.1 से स्टार्ट करेंगे, पूरी अच्छी तरह से, पूरी धीरे से धीरे आप लोग जितना कंटिन्यू बना के आप लोग के लिए सवाल प्रतिदिन आप लोग के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को समझाते हुए आप लोग के लिए प्रश्नावली स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद एक आप लोग के लिए वीडियो मिलेगा जो कि आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव बनेगा, जो कि उसमें ऑब्जेक्टिव के ही केवल वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है ना। तब तक आप लोग मिलिए कल का वीडियो में और बहुत अच्छे के साथ। तब तक आप लोग जो भी वीडियो अगर देखकर आप शेयर नहीं करें तो शेयर कीजिए। जब तक जय हिंद जय भारत।